हे डियर लर्नर्स, वेलकम टू द फ्लुएंट स्पीकर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रोनाउन। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था नाउन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली गो एंड चेक आउट। आप उसको देखो, पढ़ो, समझो, तब जाके आपको आगे भी समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, भैया नाउन प्रोनाउन जो आपने पहले पढ़ा था वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में था, मतलब बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, और आप आगे वाली क्लासेस में जा रहे हो एंड यू ऑल आर वाचिंग दिस वीडियो जस्ट कॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग ऑन आवर चैनल। So for that process, noun, pronoun, adverb, verb, adjective, these topics are also important. अगर हमारे को पता नहीं होगा noun क्या होता है, pronoun क्या होता है, हमारे को कहाँ पे यूज करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये तो हमारे को पता है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नाउन के साथ हम आईएनजी नहीं लगा पाते हैं, राइट, लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारे को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम टॉपिक्स ला रहे हैं, राइट। और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम स्पीकिंग की ओर भी चलेंगे। मंडे को हम क्या करेंगे, अपनी स्पीकिंग का पोर्शन लेके आएंगे। हम आपको बताएंगे स्पीकिंग कैसे करनी है, कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हम आपके साथ साझा करेंगे। एंड यू हैव टू बी ऑन टाइम एवरी डे। जस्ट हम इंग्लिश क्लासेस जो है लेके आ रहे हैं, हर एक क्लासेस में आपको अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिल रही है। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है, हमने नाउन के बारे में तो पढ़ लिया। पृथ्वी पे जो भी चीज है, मतलब अगर हम बात करें दुनिया में, संसार में जो भी चीज है, हर एक व्यक्ति ने उसको कोई ना कोई नाम दिया हुआ है। इवन बीमारी को भी नाम दिया हुआ है, कोरोना, है ना। तो हर एक चीज का नाम है, मतलब हर एक चीज का नाम है। और हर एक चीज जो नाम है जिसका, वो एक क्या है, नाउन है, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो भी चीज है पृथ्वी पे, जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है, जिसका भी अस्तित्व है, दैट वी कॉल्ड नाउन। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, व्हाट इज इट। देखो सिंपल से याद रखो, ही तो हमारा हो गया लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, है ना। यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, और इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है न्यूट्रल। मतलब अगर हम बात करें, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। तो जिसमें जान नहीं होती है, या फिर जिसका जेंडर हमारे को पता नहीं रहता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं ना। अगर मैं बात करूं, इट इज अ पेन, राइट, इट इज अ पेन। वाई आई एम यूजिंग इट, क्योंकि ये पेन जो है वो निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। जिसमें जान नहीं होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। एंड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, क्या होती है, सिंगुलर वाली होती है। क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन। हमारा प्रोनाउन जो है वो क्या है, राइट। अभी हमने डिस्कस किया ही, शी, इट एंड ही, शी, इट। नेम तो नहीं होगा, नेम तो हमारा नाउन हो जाता है, ठीक है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ये तो हम बचपन से डेफिनेशन करते आ रहे हैं। हम इसके पार्ट्स भी सीखेंगे, है ना, पार्ट्स भी सीखेंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू स्पीक ओवर हियर। और यहाँ पे जैसे हमने बात की कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर यूज होता है, राइट। राम, राम की जगह पर मैं यूज करूंगा ही, दैट वी कॉल प्रोनाउन। एंड नाउन इज ram, right? Next, my friend Ruby came to my residence yesterday and Ruby spent the whole day with me, right? My friend Ruby came to my residence yesterday and Ruby spent the whole day with me. My friend Ruby came to the residence, it's the same, right? The word Ruby is a noun, as we know. The word Ruby is a noun. In the second sentence, Ruby noun is replaced by the word she, right? अगर हम बात करें कि दूसरे सेंटेंस में, अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो, माई फ्रेंड रूबी केम टू माई रेजिडेंट यस्टरडे एंड शी स्पेंड द होल डे विद मी। और यहाँ पे क्या है, रूबी स्पेंड द होल डे विद मी। यहाँ पे बात को सिंपल से समझिए, माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का नाम है रूबी, ठीक है। और जो रूबी है वो क्या आई, मेरी रेजिडेंट पे आई, मतलब मेरे घर पे आई कल। और रूबी ने मेरे साथ सारा टाइम स्पेंड किया। If we have to convert that noun into pronoun, then we have to use instead of Ruby what? She. क्या हो गया, हमारा pronoun हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। I, we, you, she, he, they, it are personal pronoun। क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन है, किसी इंडिविजुअल चीजों को दिखाता है। एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड टू रिसीव यू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आपको रिसीव करके। शी सफर्स इन हर प्रेजेंट जॉब। We will meet again on Sunday. They return home safely. It is in the steel box. In the above sentence, the underlined pronoun are, यहाँ पे अंडरलाइन तो नहीं है, फिर भी हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे I, right,
यू, राइट। अभी हम बात करें आई, यू, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। शी इज पर्सनल प्रोनाउन, राइट। वी इज पर्सनल प्रोनाउन, दे पर्सनल प्रोनाउन, इट इज पर्सनल प्रोनाउन। So every of these words are what? Personal pronoun. होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे में यहाँ पे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रिप्रेजेंट पीपल और थिंग द पर्सनल प्रोनाउन आर, अभी हमने बात की ना कि ये क्या करता है, पर्सनल प्रोनाउन जो है रिप्रेजेंट करता है लोगों को और उनकी चीजों को, लोगों को और उनकी चीजों को। पर्सनल जो चीजें होती है ना, जैसे अगर हम बात करें इट्स माइन, ये मेरा है ना, जिसपे आप अपना प्रभुत्व जमाएं, ठीक है। जैसे हम आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये उनका है ना, ये हमारा है। जो चीज अगर हम बात करें कि पर्सनल, पॉजेसिव भी आ जाएगा आगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे अपना अधिकार जमाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर्सनल का मतलब अभी हमने बात की आई, राइट, आई एम सफरिंग, ये हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वापिस देखें, देखो, आई एम ग्लैड टू रिसीव यू, आई इज पर्सनल, यू इज पर्सनल, शी इज पर्सनल। यहाँ पे सारे जो वर्ड है ये क्या है, पर्सनल है। मतलब पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल को और थिंग्स को। नेक्स्ट इफ यू गो, दे आर टाइप्स ऑफ, ये दो तरह के टाइप्स होते हैं, राइट। टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब बच्चों आप समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा ना, कई सारे बोलते हैं कि भाई मैं उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूँ। क्या होता है पॉजेसिव का मतलब, एक्चुअल में क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है जब आप किसी पे अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं, या फिर आप बोलते हो कि मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप उसके लिए क्या हो, पॉजेसिव हो। क्या हो, पॉजेसिव हो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इन अ सेंटेंस इफ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे सिंपल से समझिएगा, दो प्रकार के हमने क्या बोले, पर्सनल प्रोनाउन बोले। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब जब हमारा प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काम करेगा, दैट वी कॉल ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, राइट। आई, यू, वी, दे, इट, ये सारा अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन मी, यू, हर, हिम, इट, देम। अब जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं कि भाई आई हैव टू गिव इट टू देम, है ना, ये सब मेरे को क्या देना है, उन्हें देना है। तो यहाँ पे दे की अगर मैं बात करूं कि भाई दे की जगह मैंने जो यूज किया वो क्या यूज किया है, देम यूज किया है। दे तो मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि दे जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा। अगर हम बात करें, इसका भी एक फॉर्मेट होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे हम बात करें यू का मतलब योर्स, है ना, ये सारी जो चीजें होती हैं, दे, देम, आई, मी, ये सारा जो कन्वर्ट होता है वो सारा हम अपना जो वॉइस है उसमें हम समझेंगे। The principal said, "Dear students, our chief guest will communicate with you. Please don't force her to accept your gifts. We have to advise her to live with him in their interest. It is hung on the wall. Give us an opportunity. Please treat them in a decent manner." मतलब आपको क्या समझना है कि जब ये वाले वर्ड मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम आ रहे हैं ना, यू इज यूजिंग एज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यू जो है एज ए सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, सब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं कर्ता, है ना, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट तो नहीं है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे अगर हम बात करें, प्लीज डोंट फोर्स हर, राइट, हर इज व्हाट, कमिंग एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब एक सिंपल सा याद रखो, जब हेल्पिंग जब वर्ब के बाद, क्या, वर्ब के बाद आपका प्रोनाउन आए, वो आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। जस्ट कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट इफ यू कम पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, व्हेन यू आर पॉजेसिव फॉर समथिंग, राइट, इट्स योर्स, इट्स माइन, हर, हिज, आवर्स, देयर, इट्स, ये पेन मेरा है, इट्स माय पेन, राइट। मैं अपना अधिकार जमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अधिकार जमा रहा हूं। एक सिंपल सा समझिएगा, दिस टाइप ऑफ नाउन इज अ वर्ड दैट रिवील द पॉजेसिव एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। द पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस आर योर। ये पेन किसका है, whose pen is it? It's yours. It's yours. क्या है, किसको बता रहा हूं, तुम्हारा पेन है। ये मेरा पेन है, इट्स माइन। मतलब क्या है कि जिसका जिस पे अधिकार है वो दिखाने के लिए जब हम बताएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्रदर, द मैसिव हाउस इज आवर विलेज इज योर्स।
किसका घर है? तुम्हारा। एंड ऑल्सो द प्लॉट विद इन द टाउन इज माइन, और जो प्लॉट है वो किसका है? मेरा है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम पॉजिटिव बता रहे हैं भाई, जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार जमाते हैं। आपने देखा होगा कि जो टेलीविजन होता है या फिर हम मूवी वगैरह के बारे में बात करें तो ऐसे सेंटेंस बोला जाता है, आई एम पॉजिटिव फॉर हर, मैं उसके लिए पॉजिटिव हूँ। फॉर व्हाट यू आर पॉजिटिव? शी इज योर्स, डेफिनेटली शी इज योर्स, बट यू कैन नॉट मीन्स यू कैन नॉट टू बी पॉजिटिव। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते हो। टू पॉजिटिव इज लाइक वो भी इरिटेट हो जाएगा या फिर हो जाएगी। तो पॉजिटिव होना अच्छा है लेकिन ज्यादा नहीं, इरिटेट हो जाता है हर कोई। और जब हम बात करें, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, राइट, मैं ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई थिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। His is in the cupboard. Theirs are going to be handed over to them shortly. Ours is a very nice farmhouse. मतलब एक सिंपल सा समझिएगा कि जब हम बात करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिवनेस के बारे में, तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा? योर्स, माइंड्स, आर्स, ये सारा क्या हो जाएगा? इट्स आर हाउस, इट्स आर हाउस। ये किसका है? ये हमारा घर है। इट्स आर हाउस, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें कि भाई ये उनका घर है, इट्स देयर हाउस, इट्स देयर हाउस, है ना। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। जहां पे अगर हम बात करें जो किसी चीज पर अधिकार दिखाए वो क्या हो जाता है? हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, the word of pronoun usually show the object to which they refer to non-demonstrative pronoun, these, those, that and these। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द शर्ट विच आई परचेज्ड ऑन माई बर्थडे। सो दिस इज व्हाट? demonstrative pronoun, right? Apple from any other place are not so tasty as those from Himachal Pradesh। सेब जो है वो हिमाचल प्रदेश जैसे, मतलब जैसे हम बात करें जो सेब हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं वो ज्यादा टेस्टी होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। These are the favorites of young sir among the latest design of jackets in our shop। तो यहाँ पे ये जो these है ये क्या कर रहा है? ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना। The car which possessed now is costlier than that used things my youth। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि this, that, those, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे भी क्या है? that है ना। तो अगर हम बात करें कि this, those, that are demonstrative pronoun। Interrogative pronoun is like simple WH family, we can say WH family is interrogative pronoun। For example, we can say who discovered India? Who is what? Interrogative pronoun, right? Who is what? Interrogative pronoun। By whom this book was written? किसके द्वारा ये बुक लिखी गई? By whom is interrogative। Which is your choice of gift? ये क्या है हमारा? Interrogative है। What is your ambition in life? क्या करना चाहते हो? क्या किस चीज के लिए ambitious हो? Is it not your duty to enter the name of whoever visit these premises। तो अगर हम बात करें कि WH फैमिली, जब हम बात करेंगे किसके बारे में? whatever हो गया, ठीक है, या फिर हम बात करें whoever हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे वर्ड से भी आपको समझना है जो कि क्या करे? रिलेट करे। क्या करे? रिलेट करे। नेक्स्ट इफ यू कम, a relative pronoun is a word that joins a statement performing the work of a pronoun and also the work of conjunction। जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को रिलेट करके बताए, दैट वी कॉल रिलेटिव प्रोनाउन। इट्स सिंपल, राइट। फॉर एग्जांपल वी कैन से द अंडरलाइंड वर्ड्स आर नोन एज द रिलेटिव, राइट। मैं यहाँ पे खुद कर लूंगा। यस्टरडे आई मेट माय फ्रेंड शुभम। शुभम हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। तो यहाँ पर ये जो है ना डॉट जो है ये क्या कर रहा है? इसको जोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ दे रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? दूसरा अगर हम बात करें ये कैसे हो जाएगा? yesterday I met my friend Shubham and he just had recovered from the illness, right? yesterday I met my friend Shubham, who कर लो, who had just recovered from illness, है ना, जो कि रिलेट करे। just now I have found my book was missing since last Sunday, so just now I have found my book which was, यहाँ पे डॉट हट जाएगा,
which was missing since last Sunday. So which is what? It is relating other sentence. You see this song, you see this ring. This ring was gifted by you on eve of my marriage. You see this ring that was gifted by you on the eve of my marriage. मतलब जब कोई वर्ड दो सेंटेंस को जोड़े, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो होपफुली ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग। प्रोनाउन जो किसी आदमी को या फिर किसी चीज को रेफर करता है, जनरल, बट डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए रेफर नहीं करता है, are called indefinite pronoun. For example, many people were invited to the ceremony but only few of them attended. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं ना, काफी सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग आए, नाम नहीं बताया गया। क्या? नाम नहीं बताया गया। Everything is placed in the proper place but after arrival at the place we did not see any of them. किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लिया। None of them was ready to face the trial in court. मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, लोगों के बारे में बात करें, कोई एक ग्रुप आप बोल सकते हो कि लोगों के बारे में बात करें, चीजों के बारे में बात करें, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, अ पर्सन। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। आगे हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन द क्लाउड्स। मतलब जो, जैसे हम बात करें ना कि जब आप लाइट डालोगे शीशे पे तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, दैट वी कॉल रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। देखो अगर हम बात करें, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद से किया, है ना, तो ये माई सेल्फ हो गया, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। ये क्या है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ये काम आप अपने आप करो, डू इट योर सेल्फ, है ना, you do it yourself, तुम ये काम अपने आप करो, not by me, that we call reflective pronoun, right? I myself wash my clothes, मैंने खुद से अपने कपड़े धोए, है ना। My son himself choose his own branches of higher education, so here my, right, my is what? My is pronoun, and here himself is what? Reflexive pronoun. My daughter herself, it is reflective pronoun. It is better you to decide your future of yourself than yourself is what? You, right? You decide your future of yourself. तुम अपना फ्यूचर अपने आप देखो, क्या क्या करना चाहते हो। We have planted trees ourselves in our colony, so ourself is what? Reflecting to we, right? Reflecting to we. Then hen itself hatches its egg, so itself is what? Reflecting to it, then it is reflective pronoun. Now intensive pronoun is what? Intensive pronoun is a pronoun that emphasize its attendant. It is also similar to reflexive pronoun in revealing their meaning. ये जो होता है हमारे, अगर हम बात करें कि भाई इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, emphasizes its attendance, but it is also similar as a reflexive pronoun, right? जैसे अभी हमने पढ़ा था एग्जांपल, I myself take full responsibility for this untoward incident, मैं खुद से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं जो कि एक्सीडेंट हुआ, आप बोल सकते हो, सॉरी इंसिडेंट हुआ। The municipal commissioner himself assured that he will take immediate step for regular water supply। मतलब कोई एक व्यक्ति जब खुद को वहां पे दिखाने की कोशिश करता है तो हमारा क्या हो जाता है? इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है। They themselves have agreed to compromise on several issue, right? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्री कर दिया कि वो क्या करेंगे, जो भी इशू है उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयत्न करेंगे। मतलब इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एम्फसाइज इट्स अटेंडेंस, अपने आप को दिखाते हैं जब वहां पर। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे प्रोनाउन डिस्कस कर लिए, होपफुली आपको सब कुछ समझ